सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए इस समय हम अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करेंगे। इस समय हम जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने मन को शांत करें। इस वक्त हम प्रभु को पुकारें। इस समय हम प्रभु को पुकारें। इस समय हम आमंत्रित करें प्रभु को कि प्रभु हम सब पर अपना नियंत्रण ले, कि आज के दिन प्रभु ने हम सब के लिए जो शिक्षा देना चाहते हैं, हम सब के लिए इस आशीष को रखी है, उन तमाम आशीषों को, उन शिक्षाओं को हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ग्रहण कर पाएं। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला छोड़ें। हे जीवित परमेश्वर, हे प्रभु, आपने हम सब को चुनकर यहाँ इकट्ठा किया है, हमें एक संगति में जोड़ा है कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपके नाम का स्मरण करें। हे प्रभु, इस आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है प्रभु। और ईश्वर, हम हर दिन आपका नाम ले पाते हैं, आपके समक्ष आ पाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को आपके सामने रख पाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस वक्त हम जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, हमारे तमाम पाप दोष गुनाहों को क्षमा करना प्रभु। और हे पिता, इस वक्त हमें फिर से अपनी आत्मा से भरना, अपनी पवित्र आत्मा को देना, ताकि हे प्रभु हम फिर से खुद को आपको समर्पित कर पाएँ, हम आपको आपके मार्ग में चलने के लिए तैयार हो सके। पिता, हम उस स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको चुन चुन कर बुलाया है पिता, कि ये प्रभु हम सब आपके राज्य का विस्तार कर सके। ये प्रभु, आज इस जगह जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता, ये प्रभु आज जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं पिता, हर एक की जो भी प्रार्थनाएं हैं, हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनना प्रभु। ये प्रभु, इस वक्त जो भी इस वक्त रोग की शैया में पिता, जो भी बीमार है प्रभु, आपने उन्हें स्वस्थ किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस वक्त जो अपनी आर्थिक तंगी को लेकर परेशान है प्रभु, आपने उनके लिए हर उस कमी को पूर्ण कर दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, इस वक्त जो नौकरी की आशा रखते हैं पिता, जो जिस भी प्रार्थनाओं को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुआ है प्रभु, जो जिस भी परेशानी में, विपत्ति में है प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को आपने सुना है और उनके जीवन का आपने उद्धार कर दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस वक्त हम आज के दिन फिर से आपसे मांगते हैं प्रभु कि हम सबको नया बनाना प्रभु, हम सबको नए अभिषेक से भरना पिता, हम सबको अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से भरना प्रभु, ताकि हम आपके मार्ग में सीधे सीधे चल सके। हे प्रभु, हम सब और ईमानदार हो सके पिता, हमारे हृदय, हमारे मन को शुद्ध करना पिता, हम एक स्थिर आत्मा को देना पिता। हे पिता ईश्वर, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी आराधक होंगे, जो भी वक्ता होंगे, जिनके भी माध्यम से अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी, हर एक जन पर आपका नियंत्रण होगा, हर एक के मुखों पर आपका नियंत्रण होगा पिता, और उनके माध्यम से हम फिर से आज आपको सुन पाएंगे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति एक साथ मिलकर इस गीत के माध्यम से करेंगे।
साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेगा। बंस मेरे साथ चलेंगे यीशु। रोगी की दवा बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन की ज्योति बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन की ज्योति बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का सहारा बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन का सहारा बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन की रोटी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। जीवन की रोटी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो व्यवस्था विवरण, जिसको विधि विवरण भी कहते हैं, और भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं। 31 का 6 से 8। तू ही आओ बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोवा को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू ही वाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिससे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। तू इनको उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे चलने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा। वह ना तो तुझको धोखा देगा, ना तेरा संग छोड़ेगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणा में है। ये वचन जहाँ से लिया गया है, जो वचन जिस भाग से लिया गया है, जिस स्थिति से लिया गया है, वो स्थिति लगभग आज हम सबकी है। स्थिति क्या है कि हम लोग डरे हुए हैं, हमारा मन कच्चा है। कच्चा मतलब कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस तरह से होगा, इसको कहते हैं मन कच्चा होना। कच्चा होना मतलब कि कॉन्फिडेंस लूज करना। तो
जब आदमी बहुत समय से किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहा हो और आउटपुट नहीं मिल रहा हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो स्वाभाविक है कि मन कच्चा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज करेगा और डर हमारे और आपके घर में, मन में घर करता है। तो जब बार बार आप हार को देखते हैं, बार बार आप हार को देखते हैं और बार बार आप असफलता को देख रहे हैं और बार बार आप प्रयासरत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मन तो कच्चा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा और अब वो एनर्जी नहीं है। जो काम 14 साल में हो सकता था उसको आप 44 साल में करने जा रहे हैं, नहीं संभव है। गवर्नमेंट रिजर्वेशन आपको देख के रखा है कि किसी उम्र में आप पढ़ लिख के नौकरी निकल जाइएगा, लेकिन पढ़िएगा तब ना, पढ़ने की एक उम्र होती है और सब कोई तो कलाम साहब है नहीं कि किसी भी उम्र में पढ़ता रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं, हम लोग एवरेज लोग हैं। और एवरेज लोगों को लाइफ में क्या चाहिए होता है? एवरेज लोगों को लाइफ में चाहिए होता है भैया 20 से 21 साल 32 साल तक पढ़ाई किए, एक छोटा सा कहीं नौकरी हो जाता, एक सुंदर सुशील टिकाऊ टाइप की पत्नी मिल जाए 26 27 28 साल तक, 30 31 32 साल तक 2 बच्चा हो जाए, एक लड़का एक लड़की, छोटा सा कहीं कॉटेज का घर हो, हम शाम में आए सब्जी लेके हम सब्जी बनाएं, तुम सब्जी रोटी बेलो, दोनों गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए बच्चे का होमवर्क कराएं, पढ़ के सो जाए। सुबह फिर उसका एक पोटी साफ कर रहा है, एक टिफिन बना रहा है, फिर एक छोड़ने गया, एक स्कूल गया। ये लाइफ हम लोग समझते हैं। ख्वाब तो हमने यही देख रखा है और पड़ोसी का ख्वाब पूरा भी हो गया। तो वही स्थिति में आज हम सब हैं। चाहे शादी का रिश्ता खराब हो, चाहे बच्चा नहीं हो रहा हो, चाहे विवाह की समस्या हो, चाहे जॉब नहीं हो, तो प्रभु कह रहा है कि आप डर गए हैं और अब आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगा, मतलब मन कच्चा हो रहा है। जो जहां बैठा है सब अपने आप के झांक के देखिए, आप सबकी यही स्थिति है। और एक लाइन मैं यूथ क्लास में कहता था लोगों को कि जब ऐसी अवस्था में जब आप आ जाए कि जिंदगी के भंवर में आप डूबने लगे, तो समुद्र की एक प्रवृत्ति होती है कि समुद्र में जब आप तैरते तैरते थक जाइएगा तो एक समय आता है कि आपका स्टेमिना आपका साथ नहीं देता है, अब आपका हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, आप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो। एक अवस्था आता है जो अच्छा तैराक है वो पानी के ऊपर अपने आप को उलट देता है और शिथिल कर देता है बॉडी को और नाक ऊपर करके सांस नहीं ले लगता, तैरता नहीं है। तो स्थिति क्या होती है कि पानी जिधर जाती है समुद्र कोई भी चीज रखता नहीं है, वो फेंक देता है, उसकी प्रवृत्ति है। जैसे ही आप अपने को शिथिल कीजिएगा, डेड कीजिएगा, तो वो क्या करेगा, समुद्र आपको फेंक देगा, किनारा लगा देगा। अभी जिंदगी के उसी पड़ाव पे आप दोस्तों पहुंच गए। अपने आप को फ्री कर दीजिए, टेंशन लेना बंद कर दीजिए, पहले रिलैक्स हो जाइए, घबराइए नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर के कंट्रोल में नहीं है। और इसी कहानी को आज समझाने का प्रयास प्रभु आपको बाइबल से कह रहा है, जो अभी तक मैंने जितनी बातें आपको संसारिक कही। इस्राएली की जब कहानी को आप समझिएगा तो कितने वर्षों से वो गुलाम रहे, ऐसी गुलामी की गुलामी को ही उन्होंने जीवन समझ लिया। जैसे किसी का पति शराबी है, रोज पी के आता है, रोज गाली देता है, वो इसको जीवन समझ लिया। अब क्या है भैया, इसी में कट जाएगा जीवन, आदत हो गया है उसको ऐसे ही रहने का। वैसे इस्राएली ना जाने कब से उसी दशा में थे और उनको गुलामी सहने की आदत सी हो गई थी और प्रभु वहां से उनको निकाला। निकालने के बाद भी जहां जाना था वो गए नहीं थे, थक गए थे, टूट गए थे, हार गए थे, पहुंच ही नहीं पा रहे थे। 40 साल से वो यात्रा में थे और उस अवस्था में क्या हुआ कि जो उनका मुखिया था, जो लीडर था, जो जाने की कहीं बात कह रखा था कि कहीं लेके जाएंगे, जो कहता था कि हम ईश्वर से बात करते हैं, जिसके माध्यम से ईश्वर मिलता था, दावा करता था और बातों को समझाता था, मन्ना आता था, मतलब फूड सप्लाई होता था, बटेर मिलता था, बादल का खंभा आगे चलता था, अचानक से वो मर गया।
मूसा मर गया, पूरा का पूरा खेमा डरा हुआ है, अब क्या होगा। और प्रभु वहां पहुंचता है और एक ऐसे व्यक्ति को जो मूसा का असिस्टेंट रहता है आके कहता है तुम इन लोगों का लीडर बनो। मूसा जब मर गया और यहोशू को अचानक से ये काम देना पड़ा, तो मूसा जाके समझा रहा था कि देख ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा। यहोशू मान नहीं रहा था। अचानक मूसा मरा और यहोशू के कंधे पे ये बात आ गई। प्रभु गया उसके पास और कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। और इतना सौभाग्यशाली यहोशू रहा कि जो काम मूसा से नहीं कराया गया वो यहोशू से कराने के लिए प्रतिज्ञा देश मतलब क्लाइमैक्स पे पूरा हीरो, साउथ इंडियन हीरो टाइप आपको एंट्री करा दिया गया। अब सारा का क्रेडिट आपको लेके जाना। यहोशू घबरा गया कि भैया ये क्या हो गया, ये कैसे होगा। आप जब डरते डरते आगे बढ़िएगा तो प्रभु आपको दिखाएगा। एक दिन मैंने कहा था कि जीवन में विश्वास का मतलब होता है, आजकल मॉल में जाओ आप और मॉल में हर जगह एक दरवाजा लगा रहता है शीशा, जो शीशा के आगे पैर रखोगे तो शीशा अपने आप खुलता है। देखे हो ना ऐसा सेंसर वाला शीशा। अब आप बहुत दूर खड़े हो और चाह रहे हो शीशा खुल जाए, नहीं खुलेगा। वहां बैठ के कितना भी प्रार्थना करो, हे प्रभु शीशा खोल दे, शीशा खोल दे, शीशा खोल दे, आपको लगेगा प्रभु प्रार्थना नहीं सुना। वो प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो तो प्रार्थना सुन ही रहा है। वो कह रहा है तू बढ़ तो भाई, अपने आप खुल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं प्रभु शीशा खोलिए तब जाएंगे, शीशा खोलिए तब जाएंगे। समस्या, प्रभु बोले तू जा तो सही। विश्वास का मतलब यही है, डरते डरते आगे बढ़ना। जैसे ही आप उसके जाके आगे पैर रखिएगा क्या होगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। फिर दूसरा दरवाजा आपको बंद दिखेगा, फिर वही काम करना, फिर वहां जाइएगा तो खुलेगा। प्रभु भी इंस्टॉलमेंट में आपकी समस्याओं को समाप्त करता है। आप सोचते हैं कि ऐसे ही एक बार पूरा हो जाए, ना ना, नहीं होगा। वो बड़ा प्रेम से काम करता है, लिखा है ना, वो बड़ा प्रेम से काम करता है, करुणा में, धीरे धीरे, सीधी सी। बहुत सरल और सीधी बात मैं बता के जाऊं आपको। बांस का घर बनाइएगा, बन जाएगा 10 दिन में। झुग्गी झोपड़ी बनाइएगा, बन जाएगा 15 दिन में। लोहा का घर बनाइएगा, बन जाएगा 1-2 महीना में। लेकिन जब पक्का का बनाना होगा तो बहुत समय लगता है। क्या भूषण पे समय तो लगेगा। अब प्रभु समय ले रहा है। इस्राएली को प्रतिज्ञा देश पहुंचना था, समय लग रहा था। अब उसकी जिम्मेवारी यहोशू के कांधे पे। यहोशू अनट्रेंड आदमी, इलिटरेट आदमी, कुछ नहीं आ रहा है। मूसा की इतनी बड़ी जिम्मेवारी, आपको भी लग रहा है प्रभु मुझे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको मानना होगा कि जब प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने जब आपके ऊपर जिम्मेवारी दी है, तो आपको अपने सामर्थ्य से नहीं, प्रभु के सामर्थ्य से सब हो जाएगा। यहोशू आगे बढ़ने लगा, डरते डरते आगे बढ़ा। तो पहला जो अचीवमेंट उसको मिला वो क्या मिला कि वो सोचा कि इतने सारे पब्लिक मुझ जैसे सर्वेंट से कंट्रोल होंगे। यहोशू बोला कि भैया ये कैसे चलेगा, ये लोग मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, ये तो मूसा की सुनते थे, मेरी कैसे सुन लेंगे। तो सबसे पहला जो काम वहां घटा यहोशू के साथ कि वहां के लोग इकट्ठे हुए और यहोशू के साथ उन्होंने कहा कि यहोशू देख, जैसे मैं मूसा की बात मानता था वैसे तेरी बात मानूंगा। अगर इनमें से कोई भी आदमी तुम्हारे खिलाफ गया तो उसको मैं जान से मार दूंगा। यहोशू बोला सही में प्रभु मेरे साथ खड़ा है। यह पहला ही चिन्ह है आपके जीवन का कि प्रभु आपके साथ। नहीं तो लोग कौन किसकी सुनता है। बच्चे मां बाप की नहीं सुनते हैं, मां बाप बच्चे की नहीं सुनते, पति पत्नी का नहीं सुनता है, पत्नी पति का नहीं सुनता है। आज अगर मेरे बच्चे मेरी सारी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब यह प्रभु का आशीष मेरे ऊपर है। जैसे उसने कहा था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, वो दिखा रहा है कि मेरे साथ खड़ा है। जैसे वो सिस्टर एस्तर के साथ खड़ा था, जैसे लोग सिस्टर एस्तर की सारी बातें मानते थे, वैसे लोग मेरी सारी बातें मानते। इसका मतलब कि प्रभु मेरे साथ है। यहोशू को वहां दिखाया प्रभु उसके साथ था। यहोशू का डर कम हुआ, मन थोड़ा सा और स्ट्रांग हुआ। डरिए नहीं, आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ रहेगा। आप एक बार आगे बढ़ के देखिए। पुरानी बातों में आपको लग रहा होगा इतने दिनों से नहीं हो रहा, इतने दिनों से नहीं हो रहा, इतने दिनों से नहीं होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। मैं वही राज था
जो 14 में जब यहां जुड़ा था तो मैं टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ, बिजनेस बंद, पुलिस केस, वारंट, कुछ लोग जेल में, मैं अपने जीवन से लड़ लड़ के थक के मन कच्चा हुआ, डरा हुआ यहां पहुंचा था। और आते ही प्रभु कहा कि इन लोगों का चरवाहा बन जा। अनजान लोग, अनजान देश, अनजान शहर, अनजान भाषा, अनजान खाना, प्रभु कैसे होगा? प्रभु कहा ना, डर मत, तेरा मन कच्चा नहीं हो, जैसे मैं यस्सर के साथ खड़ा हूं तुम्हारे भी साथ खड़ा रहूं, आगे बढ़ो। आज आपकी भी यही स्थिति है, हार लग रहा है, मन कच्चा, डर है, आगे बढ़िए, आपको प्रभु कुछ ही दिनों में दिखा देगा कि मैं हूं। आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, आप जा ही नहीं रहे हैं। जैसे एक साइकोलॉजिकल एक मैं बात बताऊं, पहले मुझे डर लगता था, अभी भी लगता है कभी कभी, डर मतलब भूत से। तो जब मुझे लगता था कि यह भूत है या वहां कोई शैतानी शक्ति है, तो पहले तो खूब देर डरता था, आंख बंद, ये बंद, वो बंद। फिर मैं देखा यार अच्छा है, तो मैं जाके पर्दा हटा के देख लेता था, तो मेरा डर क्या होता था? समाप्त हो जाता था। जीवन की परिस्थितियों से जब भागिएगा तो भय समाप्त नहीं होगा, परिस्थितियां बदलेगी नहीं, परिस्थितियों से लड़ जाइए। आपके जीवन के लिए एक निर्धारित योजना है, आप थक के हार के पहले ही बैठे हो, मत हारिए। आपको लग रहा है जो काम मूसा सोच रहे थे कि मैं कर लूंगा, वो उनके लिए लिखा ही हुआ नहीं था, और जो यहोशू सोच रहा था कि मुझसे नहीं होगा, वही करने चला गया। अब देख लीजिए कितनी अद्भुत बात। मूसा कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि मैं प्रतिज्ञा देश नहीं जाऊंगा जिनको 10 कमांडमेंट मिला था, जिनके ऊपर पूरे बाइबल लिखी गई है, पुरानी नियम, जिनसे ईश्वर सीधे तौर पे बात कर रहा था, उनको भी ईश्वर ने कहा कि नहीं मूसा, बस अब यहां से आगे तू नहीं जाएगा। और यहोशू जो जीवन भर मूसा का चाय पानी देता था, बात मानता था, उसको लीडर बना दिया। किसके जीवन में कब कहां कब होने वाला ये कौन जानता है? आपको अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। और ईश्वर जब कह रहा है कि आगे बढ़िए तो बढ़िए ना। मूसा आगे बढ़ा, यहोशू आगे बढ़ा, और जहां जाना था और जहां ये लोग था उसके बीच में एक नदी थी, यरदन नदी। अब समस्या ये कि अब तो मूसा है नहीं, मूसा रहते तो इन लोगों ने देखा था कि मूसा एक बार समुद्र पे लाठी मारा था तो समुद्र 2 भाग में बट गया था। अब कैसे? प्रभु ने कहा चिंता क्यों करते हो यहोशू, ये यरदन नदी भी 2 भाग में बटेगा। जैसे मूसा के सामने समुद्र 2 भाग में बटा था, ये भी नदी 2 भाग में बटेगा। यहोशू घबराया, अरीश क्या बात है, सच में प्रभु बोला था कि वो मेरे साथ खड़ा है। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा आपकी समस्याएं 2 भाग में बटने लगेगी। किसी और से बटी थी ये सुनते आए होंगे ना, आपसे भी बट जाएगी। आप आगे तो बढ़िए। आपने सुना था कि किसी और के जीवन में चमत्कार होते हैं, नहीं, अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। आपने सुना था कि किसी और की बीमारी जाती है, आपकी जाएगी। आपने सुना कि किसी और का विवाह हुआ था, अब आपकी बारी है। आपने सुना था कि उसकी नौकरी लगी थी, अब आपकी नौकरी लगने वाली है। आगे बढ़िए। आपके जीवन की समस्याएं चली जाएगी दोस्त, आपका सोच वहां तक नहीं पहुंच रहा है। आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करके रखे हुए हैं कि शैतान आपके कॉन्फिडेंस को इतना हिला के रखे हुआ है। मैं कल एक बच्ची से पूछा, ये खाओगी? उसने कहा खा भी सकते हैं। अच्छा खा ही लेते हैं। अच्छा नहीं, मैंने उसको जोर से डांटा। मैंने कहा यह दर्शाता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। यस और नो, खाना है हां या नहीं। बीच की स्थिति दर्शाता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, हिला हुआ है। और शैतान ऐसे लोगों को बड़ा इस्तेमाल करता है जिसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। यीशु के चेले के पास कुछ लोग गए और कहने लगे क्या कारण है कि तुम्हारे शिष्यों से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती है? प्रभु ने कहा कि हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा?
क्यों तुम्हारा विश्वास हिल जाता है? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? विश्वास के लिए प्रार्थना करना है। पिछली बार मैं आया था, मैंने कहा आप हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं, कहिए प्रभु से कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। तब प्रेरितों ने कहा कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो यीशु ने वहां एक और प्रार्थना की कि ये अपदूत बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाएगी। आपको विश्वास बढ़ाने के लिए उपवास करना चाहिए, आपको अभिषेक बढ़ाने के लिए उपवास करना चाहिए, आपको डर निकालने के लिए अपने लिए उपवास करना चाहिए। आप विवाह के लिए किए हैं, कुछ अपने लिए भी कर लीजिए। प्रभु ने आपको यह आशीष दे रखा है कि जो कुछ आप धरती पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ आप धरती पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आपके द्वारा आपके सारे श्राप आपके प्रार्थना के द्वारा बंध जाएंगे, आपके सारे बंद मार्ग आपके प्रार्थना के द्वारा खुल जाएंगे। आपको किसी राज स्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वहां यहोशू को मूसा की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आपको भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे मूसा के साथ ईश्वर खड़ा था वैसे ही यहोशू के साथ खड़ा था। जैसे ईश्वर मेरे साथ खड़ा है वैसे ही आपके साथ भी खड़ा है। बस आप थोड़ा बढ़ तो जाइए, फिर थोड़ा आगे तो बढ़िए, एक कदम तो आगे बढ़िए। डरते डरते ही सही आगे तो बढ़िए। जैसे मैंने डरते डरते ही सही सेवकाई शुरू तो किया, प्रभु आके मेरे साथ खड़ा हो गया। ये आपका डर है, आप ही को आगे बढ़ना होगा। आपके बदले में मैं नहीं जा सकता हूं। भोजन मैं बना सकता हूं, खाना आप ही को होगा, पचाना आप ही को होगा। भोजन मैं परोस सकता हूं, जैसे वचन भोजन है, रोटी है, ये मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन खा के पचाना आप ही को होगा। आपके बदले में मैं नहीं पचा सकता हूं। तो प्रभु कह रहा है कि अगर आप आज आपका मन कच्चा है, डरे हुए हैं, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। और प्रभु के काम करने का यही तरीका है, प्यार से, धीरे धीरे, करुणा से, दया से। वो लिखता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो गुस्सा भी बड़ा देर से करता है, बहुत थक के हार के अंत में करता है। ऐसे ही किसी पर वो नहीं भड़क जाता है तो आपको लगता है दंड मिला दंड मिला दंड मिला। नहीं भाई, प्रभु के इतना फिरसत थोड़ी है कि हर बात में आपको दंडित करे। वो आपको बनाया है, आपको रचा है, अपने स्वरूप में आपको बनाया है। आपके लिए यीशु को पृथ्वी पे भेज के मार दिया, क्यों आपको दंडित करता रहा? ये तो कुछ सेवक लोग हर बार बार आपको समझाते रहते हैं, डराते रहते हैं दुकानदारी चलाने के लिए। ऐसे थोड़े है कि प्रभु अपने बच्चों को रोज मारना चाहता है, बीमारी में कूटना चाहता है, लेकिन वो काम अपने हिसाब से करता है, अपने तरीका से करता है। समस्या क्या है कि आपको हर काम अपने तरीका से चाहिए, आपका वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अपना प्लान उसको देके और अपना प्लान सैंक्शन करवाना चाहते हैं, ये बात गलत है। और कहते हैं कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है। उसके प्लान के अनुसार जाइए। वो प्यार से, करुणा से, दया से कर रहा है और वो कभी किसी को छोड़ता ही नहीं। लिखता है सबकी आंखें तेरी ओर लगी रखती है, तू उनको आहार समय पे देता है। कब देता है? समय पे देता है। बच्चा चाहे दिन भर रोए तो उसकी मां दिन भर उसको दूध ही पिलाते रहेगी? नहीं ना, खाने का भी समय है, सोने का भी समय है। तो प्रभु जान रहा है कि आपके जीवन को कब कहां आशीषित करना है। रोना बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए, घबराना बंद कीजिए, दूसरे का आशीष देख के अपना सर फोड़ना बंद कीजिए। उसका समय आ गया है, आपका नहीं आया। एलिया का एक समय था, एलीसा का एक समय था, मूसा का एक समय था, तो यहोशू का एक समय था। एक समय पौलुस का था तो एक समय साउल का था। उस समय पे ही काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। आज नहीं तो कल एक उपयुक्त समय पे आपकी स्थितियां बदल जाएगी। डरना बंद कीजिए। ईश्वर का काम करने का तरीका थोड़ा अनोखा है। मेरा मन था बिजनेस हो, व्यापार हो, फैक्ट्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, नहीं हुआ। मेरे मन का नहीं हुआ, ईश्वर के मन का हुआ। ईश्वर का मन था कि पहले मैं सेवकाई करूं, तो मैं सेवकाई कर रहा हूं। अब इस सेवकाई में कुछ भी बुरा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो प्रभु हटा देता है, क्योंकि ये प्रभु के प्लान को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मिला कब ये हमको? अपने उम्र के 31वें, 32वें, 30 साल की उम्र में ये आया। 30 साल में गिरता रहा, उठता रहा, पढ़ता रहा। 30 साल के बाद मुझे समझ में आया कि प्रभु ये चाहता है मेरे जीवन से। मैंने डरते हुए, मन कच्चा करते हुए यही करके देखते हैं। आज आपकी भी वही स्थिति है।
डरिए नहीं, आगे बढ़िए। प्रभु आपकी सारी स्थितियों को बदल देगा और वो आपके भी साथ खड़ा रहेगा। काम करने का उसका यही तरीका है, उसके तरीके को समझिए, वो आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि पिता, इस वक्त विश्व में जितने तेरे बच्चे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, टूटे हुए हैं, जिनका मन कच्चा हो गया है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खत्म हो गया है, प्रभु मेरा कब होगा, मेरा कैसे होगा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। प्रभु उन सबको आज एक नई एनर्जी, एक नई उत्साह से भर प्रभु, ताकि वो प्रभु यहोशू की तरह आगे बढ़े और वो देखे कि उनके लिए जो प्रतिज्ञा देश तूने रख रखा है वहां तक कैसे तू पहुंचाएगा, कैसे उनके जीवन के लिए जो विवाह का आशीष रखा है वहां तू खुद ही पहुंचाएगा, कैसे तूने उन्हें संतान का आशीष देना चाहा है वो खुद ही देगा, कैसे तू उनके लिए नौकरी रखा है वहां तक तू पहुंचाएगा प्रभु, कैसे तू उनके लिए बिजनेस और व्यापार रखा है, फैक्ट्री रखा है, वहां तक तू ही पहुंचा देगा, कैसे तू उनके सेवकाई करना है वहां तक तू पहुंचाएगा, कैसे तू उनके साथ लोगों को जोड़ता जाएगा, ये सब तू ही करेगा, क्योंकि जो मुझे बल देता उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ करता हूं। सब कुछ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ आगे बढ़ना है। ये शिक्षा आज हमारे मन में तूने भर दिया है, इसको फलवंत करना प्रभु, ताकि हम डरते डरते भी आगे बढ़ते रहें और हमारे जीवन के आगे जितने भी समुद्र हों, जितने भी यर्दन नदी हों, जितने भी लोग हमारे खिलाफ हों, सबको तो हमारे पक्ष में करे। उन तमाम समस्याओं को दो भाग में बांट के हम उस बीच से रास्ता निकाले। हम चाहते हैं कि समस्याएं हमारे पास नहीं आए और तू चाहता है कि समस्याएं आए और वो सामने हमारे समाप्त हो, ताकि हमारा विश्वास तुझ पे हो। प्रभु हमारी इस घबराहट से आज हमें मुक्त किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान
क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। ये पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं जो घबराने लगे हैं, डरने लगे हैं, प्रभु तू उनके अंतरात्मा में आज ये विश्वास डालेगा कि वो स्वस्थ होने जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जो ये मान बैठे थे कि वो स्वस्थ नहीं होंगे, प्रभु तू उनके घबराहट को समाप्त कर रहा है, उनके हृदय में एक नई शांति, एक नई एनर्जी भर रहा है। जितने बहनें गर्भ धारण किए हैं प्रभु उन सबको आशीषित कर रहा है। जितने निसंतान बहने हैं उन सबको संतान का आशीष दे रहा है। जितने विधुर हैं, विधवा हैं, उन सबको तू साथ दे रहा है। जितने माता पिता बुजुर्ग हैं उनको तू साथ दे रहा है। जितने लोग प्रभु कर्ज में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, उन सबको गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित कर रहा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग के रीढ़ की हड्डी में दर्द है या कमर में कहीं दर्द है, उन सबको तू संभाल रहा है, उन सबको स्वस्थ कर रहा है। जिनके भी शरीर में कैल्शियम की कमी है, मस्कुलर पेन है, प्रभु तू उन सब नियुक्त कर रहा है। और इन दिनों जिनको भी कंस्टिपेशन का समस्या है, प्रभु तूने स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भर रहा है। जितने पति पत्नी का रिश्ता है प्रभु, उन सब की सारी समस्याओं का तू समाधान कर रहा है प्रभु। इस पूरे मंथ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस देश को जितने लोग चलाते हैं उनके जीवन में जो तेरी इच्छा है तेरी पूर्ण। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।